why are we so hell bent on using the same exact criteria, same exact flop criteria of copying the same thing over and over and over again? You see, we are currently living in what I would like to call the spy genre fatigue in India. इंडियन फिल्म्स के साथ और इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ, या यूं कहें इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो ये है कि एक बार जब कुछ चल जाता है, जब कोई टेम्पलेट चल जाता है, तो उसको तब तक मिल्क किया जाता है जब तक वो टेम्पलेट दिमाग से बिल्कुल निकल ना जाए लोगों के। हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में काफी सारी मूवीज देखी हैं इन दिस जॉनरा, यू कैन से। वन ऑफ द ओनली आउटलायर्स दैट डज समथिंग डिफरेंट इज ऑफ कोर्स धुरंधर। बाकी जितनी भी मूवीज रिलीज हो रही हैं, वॉर 2 से लेकर पठान, टाइगर 3, all of these films which are coincidentally, not coincidentally, but they're all from YRF and from the YRF spy universe, they have just not been good. And it's not that they can't be good. These films, they, some of them released almost 5-6 years ago, and 5-6 साल में आपके पास बहुत टाइम था to hone what your script could be. ऑडियंस का आप रिस्पॉन्स लेकर, उनके वर्ड्स लेकर आप एक कुछ नया क्रिएट कर सकते थे, बट बॉलीवुड वंस अगेन हैज फेल्ड। एंड अल्फा इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। अल्फा रिलीज हुई अभी आई थिंक अ वीक, नॉट इवन अ वीक अगो, तो मैंने उसका ट्रेलर रिव्यू किया था। आई थिंक इट हैज बीन 4 days सिंस दैट मूवी रिलीज्ड एंड इट हैज नॉट गॉटन गुड रिव्यूज। एंड एज आई सेड इन माई ट्रेलर रिव्यू, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, I was right about the plot. And the fact that I was right about the plot means that they really did not do anything special. उन्होंने वही सेम टेम्पलेट को उठाकर बनाया जो कि पिछले 4-5 सालों में इंडिया में एंड पिछले 25 सालों में बाहर भी बहुत बारी किया जा चुका है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद doing what has already been done, क्योंकि scripts and screenplays usually इसी तरह से चलते हैं। You have to sort of do the same thing with just a different way of telling the story. But आप जब exact same चीज कर लो and the sole focus of your project is to just milk what has already worked in the past, हॉलीवुड में जो चल रहा है वही स्टोरीज को, वही सीन्स को, डायलॉग्स को आप कॉपी करके जब बनाते हो, तो देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर फेलियर। You know, it's kind of embarrassing when an 11-year-old film that really did not have a crazy budget actually blows most all modern spy thriller films out of the water, and we just can't seem to make anything even similar. ये वीडियो जो है ना, ये अल्फा के ऊपर नहीं है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट अल्फा। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अल्फा टू मच, क्योंकि मैंने वो मूवी अब तक नहीं देखी। Yesterday night I was actually recording this exact video and मैंने 20 मिनट तक rant करने के बाद ये realize किया कि मेरा जो footage है वो corrupt हो चुकी थी, because my SD card decided to commit suicide. But I'm glad, because मैं उसमें बहुत चीजें बोल चुका था जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी. I genuinely don't believe that without watching the film I should be saying those things. And honestly, I just don't want to talk about negatives. I want to talk about positives. And positivity की जब हम बात करते हैं ना, स्पाई थ्रिलर जॉनरा में मुझे एक मूवी हमेशा याद आती है, रिलीज्ड इन 2015। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट अ वेरी नीश फिल्म। ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी। दिस फिल्म फीचर्स सम बिग एस नेम्स लाइक अनुपम खेर, राणा दगुबती, डेनी डेंगजोंगपा एंड अ फ्यू अदर्स, एंड ऑफ कोर्स योर मेन कैरेक्टर अक्षय कुमार। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला मैं कौन सी मूवी की बात कर रहा हूं, द फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेबी। Released in 2015, this movie came out of blue. Nobody expected it to work, but it worked fantastically. Problem कहाँ आती है जब हम बात करते हैं आजकल की मूवीज के बारे में? तो आजकल की मूवीज एक बहुत ही ओवर रिलायंस रखती हैं ऑन क्रेजी CGI एंड क्रेजी सेट पीसेस। एक्शन डज नॉट नीड टू बी फ्लाइंग कार्स एंड प्लेन के ऊपर लड़ाई करना, गंदा CGI यूज करके एक्सप्लोजन्स करना। इट इज जस्ट नॉट गुड. A film that actually runs away from this template a little bit was Dhurandhar. I don't want to go into too much detail about Dhurandhar, लेकिन उस मूवी के especially the first
पार्ट एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट वो मूवी काफी ग्राउंडेड रहती है. ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट के लास्ट के सीक्वेंसेस में काफी ज्यादा बड़ा एक्शन सेट पीस हमें देखने को मिलता है, लेकिन इट इज स्टिल रिलेटिवली मच 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 बेटर, क्योंकि उसमें ओरिजिनल लोकेशंस एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है रादर देन CGI, and that too badly done CGI. You see, I consider the modern generation to be style over function. And when I say that, I don't mean it in terms of film's aesthetic quality. I mean that in terms of production quality. You see, जब हम एस्थेटिक की क्वालिटी की बात करते हैं तो स्टाइल ओवर फंक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्टाइल होना जरूरी है. जेम्स बॉन्ड जब कुछ कूल करता है तो वो स्टाइलिस्टिक होना चाहिए. लेकिन जब आप प्रोडक्शन में स्टाइल को ज्यादा फोकस करते हो रादर देन फंक्शन, यू गेट टेरिबल CGI, यू गेट टेरिबल अनसेटल्ड एक्शन सेट पीसेस, और ऐसा होता है कि आपकी मूवी के सीक्वेंसेस एक दूसरे से मैच भी नहीं करते. सीन सिर्फ उस सीन को कूल देखने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर जगह को दिखाने के लिए किए जाते हैं रादर देन देम फिटिंग इनटू द स्टोरी. नाउ लेट्स गेट बैक टू बेबी, क्योंकि कल दोपहर को मैं जब ये मूवी मतलब I was just scrolling through my feeds on social media and YouTube and all, and मेरे पास एक recommendation आई for the clip of this film of Baby, and उस clip को देखने के बाद मुझे बाकी की मूवी देखने का मन किया जबरदस्त. And I watched this film like 15-20 times. It is always a fun flick to watch, even though you know exactly what's happening. It always feels real. It always feels like you're watching it for the first time. It feels fresh. हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं एक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, एक ऑडियंस की लाइकिंग. जस्ट बिकॉज ऑडियंस को एक बार हेवी CGI की चीजें पसंद आ गई does not mean that you have to do it every single time. Baby में कोई भी CGI set pieces नहीं है, उसमें कोई action set piece तक नहीं है. The only few fighting sequences are very grounded, one-on-one fist fights, जिसमें एक सीन में शबाना जो कि तापसी पन्नू का कैरेक्टर है, she fights with that businessman in Nepal, और एक सीक्वेंस में अक्षय कुमार fights with that terrorist जो कि उठ जाता है हॉस्पिटल में. तो ये दोनों सीक्वेंसेस काफी ग्राउंडेड और काफी रियल फील होते हैं. आपको रियल कॉन्सिक्वेंसेस फील होते हैं जब ये हो रहा होता है. अक्षय कुमार गेट स्टैब्ड इन द स्टमक व्हाइल फाइटिंग ऑफ दिस वन मैन. यही अगर आप अपने कैरेक्टर को बहुत ही कूल दिखाना चाहते तो ये छत के ऊपर लड़ाई कर रहे होते उड़ उड़ के. दिस 65-70-year-old टेररिस्ट वुड हैव बीन फ्लाइंग अक्रॉस द एयर, और अक्षय कुमार 15 टेररिस्ट्स को उड़ा के गिरा के मार रहा होता. दैट्स जस्ट हाउ द टेम्पलेट हैज बीन इन टुडेज वर्ल्ड. लेकिन उस टाइम पर बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से इस मूवी को टैकल किया गया था. एवरीथिंग फेल्ट वेरी वेरी रियल. इट जस्ट रिमाइंडेड मी कि मुझे इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने 11 साल पहले एक अच्छी ग्रिपिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाई थी, स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाई थी, एंड उसके बाद हम उसकी रेसिपी भूल गए. एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं जिसपे मेरा पूरा कंट्रोल रहे. एंड इवन इफ corporates want me to do something in a certain way, that should not take away from my entire film's theme or my entire film's worth. हमको हर एक चीज में वही सेम ओवर इंडल्जेंट CGI VFX नहीं चाहिए. वी डोंट वांट द कूल लाइंस, मैं हूं देश की अल्फा, which honestly made me cringe even though I haven't watched the film. I watched that particular clip. मैं यही मूवी के बारे में बात करना चाहता था, बेबी के बारे में, because I genuinely believe this film was an outlier when it came out. आप अगर आज इस मूवी को मेरी वीडियो देखने के बाद वॉच करते हो तो you will realize what I'm trying to say. It is so quiet, it is so gritty, it feels so grounded, it almost feels like you are living with these characters. Rather than today where you know that it is Alia Bhatt on the screen playing a role rather than the character itself. That is what is missing from Bollywood. The charm, the realism, the feeling. And then the fake PR campaigns, making your film sound like it is already very famous. जैसा कि मैं अल्फा के कुछ क्लिप्स देख रहा था कि काफी सारे मीम पेजेस स्पेशली आर प्रमोटिंग दिस फिल्म वेरी टायरलेसली, कॉलिंग इट अ ब्लॉकबस्टर. ऑडियंसेस के वही 3-4 इंटरव्यूज जो लोगों के जो पेड PR वाले हैं, वही हर एक बंदा रीपोस्ट कर रहा है कि दिस मूवी इज गेटिंग रेव रिव्यूज, इट इज फैंटास्टिक, इट इज द गर्ल पावरफुल बुलशिट, एंड इट जस्ट फील्स वियर्ड टू मी.
But yeah, again, the whole core of this video which I wanted to say is we have made good films, we have made successful films in the genre. Why are we so hell-bent on using the same exact criteria, same exact flop criteria of copying the same thing over and over and over again? Yeah. Ladies and gentlemen, that is it for today's video. I hope you guys enjoyed what I had to say, and I would love some feedback from you guys. I have been making some experimentations with my setup. बाकी आप लोग किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो? क्या आप टॉपिक्स पे मेरी 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 बात सुनना चाहते हो? मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना. आई वुड गेट टू दैट इमीडिएटली. And like, share, subscribe कर दो चैनल को. I have a lot more videos coming now that I'm settled in my space. तो ready रहना, and I hope to see you guys in the next video. Till then, goodbye.